ये कहानी है रेखा की, जो एक गरीब बहू है। उसकी शादी एक अमीर परिवार में हो जाती है। उसकी नंद का नाम नेहा है और उसकी सास का जो नाम है वो अनुराधा है। उसके पति का नाम शंकर है। शादी का पहला दिन रेखा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास अनुराधा उसके पास आ जाती है। अरे रेखा, तू क्यों खाना बना रही है? यहाँ पे तो है बहुत सारे नौकर हैं, वही खाना बना देते हैं। तुझे क्या ज़रूरत है खाना बनाने की? हाँ मम्मी, लेकिन मैंने सोचा मैं खुद ही खाना बना लूँ, तो मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। रेखा की सास अनुराधा रेखा को कतई पसंद नहीं करती थी, क्योंकि रेखा एक गरीब परिवार की थी और वो दहेज में कुछ भी लेके नहीं आई थी। पता नहीं क्या लगी थी शंकर के बाबूजी को, जैसी गंवार थी और गरीब बहू ले आए। कहाँ मेरे सपने थे अमीर बहू के, कहाँ गरीब बहू के साथ रहना पड़ रहा है। उसी रात शंकर अपने ऑफिस से घर आता है तो वह देखता है कि रेखा किचन में अकेले खाना बना रही होती है। तभी वह उससे बोलता है, अरे रेखा, तुम क्यों खाना बना रही हो? यहाँ पे बहुत सारे शेफ हैं, वो लोग कर लेंगे काम, तुम्हें यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। ओके? हाँ हाँ जी, बिल्कुल मैं जानती हूँ कि यहाँ पे शेफ हैं, नौकर चाकर हैं, सारा काम कर लेंगे, पर मुझे काम करना अच्छा लगता है। अब मैं अपनों के लिए तो कर सकती हूँ ना, एटलीस्ट मेरा मन था खाना बनाने का। पहली बार ऐसी लड़की देखी है जो इतने ऐश आराम होने के बाद भी अपनी सादगी को पसंद कर रही है। वाह! मैं ऐसी ही हूँ जी, मेरे को सादगी सिंपल है ना बहुत पसंद है, इससे मुझे सुख मिलता है। पहली रसोई तो जैसे तैसे करके रेखा की हो जाती है, लेकिन फिर अगले दिन जब वो दोबारा रसोई में खाना बनाने जाती है, तभी उसकी सास कुछ बोलती है उससे। अरे बेटा, खाना तो बना रही है और बनाना आता भी है। यहाँ के तौर तरीके अलग है, ज़रूरी नहीं है जो तुझे अच्छा लगे वो हमें भी अच्छा लगे। तो देख के बनाइयो, कहीं तारीफ की जगह गालियाँ ना मिल जाए। अनुराधा का एक एक शब्द रेखा को तीर की तरह लगता था, पर वह कुछ बोल नहीं पाती थी। उसी रात अनुराधा अपने कमरे में जाकर सो जाती है और रेखा और शंकर अपने कमरे में कुछ बातें कर रहे होते हैं। रेखा, तुम मम्मी की बात का बुरा मत मानो। वो नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त और अंदर से बिल्कुल नरम। मैं जानती हूँ जी, पर पता नहीं क्यों मम्मी जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। मैं गरीब हूँ इसलिए क्या? अरे अरे रेखा, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी को ऐसा नहीं है कि तुम गरीब हो इसलिए पसंद नहीं हो। बस वो उनको अपनी पसंद से शादी करवानी थी और बापूजी ने अपनी पसंद से शादी कर दी। बाकी तुम टेंशन ना लो, तुम ना उनकी पसंद का खाना बनाओ नेहा से। ठीक है जी, कल मैं नेहा दीदी से पूछूंगी कि मम्मी जी को क्या क्या पसंद है खाने में, रहने में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगी। फिर वह दोनों आराम से अपने अपनी जगह पे सो जाते हैं। वहीं दूसरे कमरे में नेहा और अनुराधा एक दूसरे से बात कर रही होती है रेखा के ही बारे में। देख ली अपनी गंवार सी भाभी, 1 रुपया लेके नहीं आई है, ऊपर से एटीट्यूड इतना कि कहो मत। मम्मी आप ऐसा क्यों सोच रही हो कि भाभी में एटीट्यूड है? क्या पता भाभी सच में दिल से की साफ हो, दिल से अच्छी हो। अरे बेटा, तुझे नहीं पता आजकल की लड़कियों के बारे में, दिखती कुछ है और होती कुछ है। गरीब लड़कियां तो होती ही चालाक हैं। अनुराधा और नेहा की बात तो पूरे रात तक चलती ही रहती है इसी टॉपिक पर, लेकिन नेहा डिसाइड करते हैं कि कल वह अपनी भाभी से मिलेगी और इस बारे में बात करेगी। अगली सुबह नेहा रेखा को अपने पास बुलाती है और उनसे चाय की बोलती है। भाभी, क्या मुझे 1 कप चाय मिलेगी? मुझे कड़क मसालेदार चाय पसंद है, लेकिन तो आप बना दोगे क्या? अरे हाँ हाँ दीदी, इसमें भी कोई कहने की बात है क्या? आपने बोल दिया बस बहुत है। मैं तो चाहती हूँ यहाँ पे लोग मुझे काम बोले, मैं काम करूँ, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। आप कड़क मसालेदार चाय के पकौड़े खाएंगी, मैं पकौड़े ही बना देती हूँ। रेखा की बातें सुनकर नेहा समझ जाती है कि सच में अनुराधा जी जो हैं वो उसके बारे में गलत सोचती हैं। रेखा एक सुलझी हुई, सीधी और सिंपल लड़की है, उसको किसी भी चीज़ के कोई लालच नहीं है। फिर वह दोनों डिसाइड करते हैं कि आज नहीं तो कल अनुराधा जी का दिल तो जीत ही लेंगे। भाभी, मैंने सुना है आपको खाना बनाने का बहुत शौक है, तो एक बात बताऊँ, मम्मी को ना एक साथ अगर ज़्यादा डिशेस पेश की जाए तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और डिश बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और जो डेकोरेशन होता है ना वो उनको बहुत मतलब दिल छू जाता है। अरे क्या दीदी, सही कह रहे हो क्या? तो मैं ऐसा करूं कि मैं छोले भटूरे और गरी की बर्फ़ी, गोले गरी की बर्फ़ी और कुछ और बना दूँ तो? उनकी ये बात चली ही रही होती है कि तभी अनुराधा भी किचन में आ जाती है
और फिर वह अपनी बहू से पूछती है कि क्या बनाया जा रहा है आज। तो अनुराधा को उसका जवाब मिल जाता है। रेखा उसे बोलती है कि मम्मी जी आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ जिससे आज सबको खुशी हो जाएगी। रेखा केवल 2 घंटे में अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के तैयार कर देती है और तभी उसकी सास बोलती है, रेखा तुमने ये अकेले बनाए हैं सारे? हाँ मम्मा, मैंने अकेले बनाए हैं। नेहा दीदी ने मुझे बताया कि क्या कैसे बनाना है, बाकी मैंने बनाए अकेले ही हैं। फिर अनुराधा और नेहा बैठ के आराम से डिनर करने लग जाते हैं। अनुराधा के मन के हाव भाव ही समझा देते हैं, चेहरे के हाव भाव ही, कि खाना काफ़ी स्वादिष्ट बना है, पर एटीट्यूड में वह अपनी रेखा से कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाती। खाना तो वाकई लाजवाब बना है रेखा, अच्छा लगा ये खाना खा के। मुझे उम्मीद नहीं थी तुमसे, पर इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, थैंक यू। मम्मी जी ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? अब थैंक यू मत बोलिए, तो मेरा फ़र्ज़ है, ये तो मेरा धर्म है। उसी रात शंकर जब घर पे आता है तो वह रेखा से बोलता है, आज पता है जी क्या हुआ, आज ना मैंने बहुत सारे व्यंजन बनाए थे और मम्मी को ना बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया। उन्होंने तो मेरी बहुत तारीफ़ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मेरी धर्मपत्नी अपने प्यारे हाथों से प्यारे प्यारे खाने बनाएगी, व्यंजन बनाएगी, तो मेरी मम्मी भी तो मान ही जाएंगी ना। उस दिन और उस रात अनुराधा और रेखा को एक उम्मीद मिल जाती है कि हाँ, उन दोनों के बीच में भी सब कुछ सही हो सकता है। वो रात तो कट जाती है। अगली सुबह अनुराधा अपनी बहू रेखा को बुलाती है। अरे ओ रेखा सुनियो, इधर आइयो जरा डाइनिंग रूम में। ऐसा पहली बार था जब रेखा को अनुराधा ने आवाज़ देकर उसके नाम से बुलाया था। रेखा भी बड़ी ही जल्दी से दौड़े दौड़े किचन से बाहर आ जाती है और फिर वह बोलती है, हाँ मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया, आपको कुछ खाना पीना है तो बताइए, मैं बना देती हूँ जल्दी से। अरे बेटा बस बस, कल का खाना खा के तो मेरा मन ही भर गया, अभी तक मेरे मुंह से स्वाद नहीं गया। वैसे मैंने तुझे इसलिए बुलाया था, मुझे तुझसे माफ़ी मांगनी थी, मैंने तुझे बहुत गलत समझा और तूने अपने हर एक परीक्षा को पार करके मुझे सही ठहरा दिया कि हाँ, मेरे जो हस्बैंड हैं यानी कि शंकर जी के पापा, वो एक अच्छी ही बहू लेके आए हैं घर पे। मम्मी जी, मैं तो बस आपके मुँह से यही सुनने को अभी तक तरस रही थी, आज आपने ये बोल दिया ना, बस मेरे को एक स्वर्ग मिल गया, मुझे कुछ और चाहिए ही। अनुराधा और रेखा की बातें शंकर और नेहा भी चुपके चुपके सुन रहे होते हैं। अरे मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आज तो मम्मी जी का दिल बहल गया, आज तो मम्मी जी का दिल पिघल गया। हाँ मम्मी जी, आज तो आपने मेरे वर्ड को पीछे कर दिया है। मतलब रेखा भाभी ने आपका दिल तो जीत ही लिया। आप भी ना मानती नहीं थी मेरी बात को, भैया की बातों को। चलो, अंत भला तो सब भला, मेरी रेखा रानी ने दिल तो जीत लिया मम्मी जी का। हाँ नेहा, हाँ शंकर, तुम दोनों बिल्कुल सही थे। रेखा का दिल सच में साफ है और वो बहुत ही अच्छी संस्कारी लड़की है, पर मैंने मेरी गरीबी के चक्कर में उसे कभी इज्जत नहीं दी, उसे वो कभी प्यार नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। पर इसके संस्कार ने, इसके अच्छे स्वभाव ने मेरा मन भी परिवर्तित कर ही दिया। अब घर में सब कुछ पहले जैसा था। शंकर जी के पापा जी जो थे वो शहर के बाहर किसी बिजनेस के काम से गए थे, लेकिन रेखा ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से अनुराधा का दिल जीत लिया था। रेखा भाभी ने तो भैया चमत्कार ही कर दिया। हमारी मम्मी का जो मन परिवर्तित नहीं होता था, वो भाभी ने एक ही बार में कर दिया। वाह, मैं तो भाभी से बहुत इंस्पायर हूँ, तो मैं हेल्थ प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनसे ही मांगूंगी। हाँ सही कह रही है नेहा, रेखा का नेचर सच में काफ़ी अच्छा है। मेरे को तो लगता था कि मम्मी का दिल कोई बदलेगा नहीं, पर बदल दिया उसने अपने मन से।